अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए उसने 20 लाख डॉलर अपने बैग से निकाले और उनमें आग लगा दी। ये हरकत जिस शख्स ने की थी, उस शख्स की 1 साल की कमाई मैकडॉनल्ड्स की पूरे साल की सेल्स से भी ज़्यादा थी। फैक्ट फ्लाई हिंदी चैनल के वीडियोज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में एक नाम शामिल ही नहीं हो सका और वो नाम है पैब्लो एस्कोबार। पैब्लो एस्कोबार लेट 90s के दौर में कोकेन, चरस और दुनिया में कई ड्रग्स का बादशाह हुआ करता था। पैब्लो एस्कोबार के ड्रग्स स्मगलिंग नेटवर्क ने इसको हद से ज़्यादा अमीर बना दिया था। बेशक इसकी वजह से अनगिनत जिंदगियां तबाह हुई और इसका कमाया हुआ पैसा गैरकानूनी और इलीगल था, लेकिन 1992 में पैब्लो एस्कोबार $30 बिलियन का मालिक बन गया। ब्रुनाई के सुल्तान के बाद पैब्लो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बन गया। अगर पैब्लो एस्कोबार आज जिंदा होता तो आज उसके $30 बिलियन $58 बिलियन के बराबर हो जाते और पैब्लो दुनिया का 8वां सबसे अमीर इंसान होता। पैब्लो एस्कोबार की ड्रग सप्लाई का नेटवर्क इतना पावरफुल था कि पूरे 90% अमेरिका को कोकेन सिर्फ एस्कोबार नेटवर्क ही सप्लाई करता था और पूरी दुनिया का 80% हिस्सा एस्कोबार की ड्रग्स पे ही डिपेंड रहता था। इस खतरनाक सप्लाई नेटवर्क को बहामस के आइलैंड से चलाया जाता था और वो आइलैंड था पैब्लो एस्कोबार का हेडक्वार्टर। उस आइलैंड पे एक पूरा एयरपोर्ट बना हुआ था जहाँ कोकेन से भरे हवाई जहाज रिफ्यूलिंग के बहाने से लैंड करते और उसी दौरान उनमें से कोकेन निकालकर छोटे छोटे जहाज़ों में डालकर अमेरिका भेज दिया जाता था। ये सिलसिला महीने या हफ्ते में एक बार नहीं होता था, बल्कि ये दिन में 5 से 6 बार होता था। रोज़ाना अमेरिका में 15,000 केजी कोकेन बेचा जाता था, जो पूरे साल का 5,40,000 केजी कोकेन बनता है। जी हाँ, पूरे साल में पैब्लो 5,40,000 केजी कोकेन सिर्फ अमेरिका में ही बेचा करता था और उस वक्त अमेरिका में सिर्फ 1 केजी कोकेन की कीमत $70,000 होती थी, जिसका मतलब ये है कि एक साल में एस्कोबार $378 बिलियन कोकेन सिर्फ अमेरिका में सेल करता था और ये पूरे 16 साल तक चलता रहा। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि जो कोकेन एस्कोबार 1 केजी $70,000 में बेचता था, वो एस्कोबार को सिर्फ $5,000 की ही पड़ती थी। पैब्लो एस्कोबार पायलट को सिर्फ एक फ्लाइट का $5 लाख देता था। इसके अलावा रिश्वतें देने के बाद भी एस्कोबार को $60 मिलियन सिर्फ एक ही दिन में बचते थे, जो साल के $22 बिलियन बनते हैं। इन पैसों के ज़्यादा होने का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि मैकडॉनल्ड्स ने साल 2019 में $21 बिलियन की सेल की थी और पैब्लो एस्कोबार का 1980s में एक साल का प्रॉफिट $22 बिलियन हुआ था, यानी मैकडॉनल्ड्स की दुनिया भर की सेल से भी ज़्यादा। और जाहिर है कि सारा पैसा पैब्लो एस्कोबार हार्ड कैश की सूरत में ही रखता था और उन पैसों की गड्डियाँ बनाने के लिए रोज़ाना $1,000 के रबर बैंड आते थे, यानी महीने के $30,000 और साल के 3,65,000 के रबर बैंड। याद रहे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पूरी साल की सैलरी पैब्लो एस्कोबार के पैसों पर लगे रबर बैंड की कीमत जितनी ही है। जाहिर है इतने ज़्यादा पैसे पैब्लो बैंक में तो नहीं रख सकता। उसने इन पैसों के स्टोरेज के लिए इस आइलैंड पे बड़े बड़े गोडाउन बना रखे थे, जिन ड्रम्स के अंदर ये कैश स्टोर किया जाता था। स्टोर किए गए इन पैसों का 10% सालाना या तो चूहे खा जाते थे या फिर पानी की वजह से सलगड़ जाते थे। ये माना जाता है कि पैब्लो एस्कोबार रोज़ाना इतना कैश गिन नहीं सकता था, तो पैसों का वजन करके पैसे गिने जाते थे और वजन करके ही उसकी गड्डियाँ बनाई जाती थी। एक बार पैब्लो एस्कोबार पुलिस से बचने के लिए मेडेलिन के पहाड़ पर अपने बच्चों समेत पनाह ले रखी थी। वहाँ उसकी बेटी को सर्दी लग गई। पैब्लो के पास उस वक्त गर्मी पैदा करने का और कोई चारा ना था, तो उसने अपने बैग से $2 मिलियन कैश निकालकर उसमें आग लगा दी। यह बात पैब्लो के मरने के बाद उसके बेटे ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताई थी। और जैसा कि इस तरह की ज़िंदगी का अंत भी खौफनाक तरीके से होता है, वैसे ही पैब्लो 1990s में एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पैब्लो के किस्से आज तक पूरी दुनिया में एक मिसाल बनकर रह गए कि इंसान जितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, उसको अपनी सारी दौलत इसी दुनिया में छोड़कर जानी है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी जानकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और आने वाली और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट फ्लाई हिंदी को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।